टोनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रही थी। टोनी की एक दोस्त पीनू चिड़िया भी थी। टोनी, तुम कैसे दो दो बच्चों का ध्यान रख लेती हो? मुझसे तो ये सब बिल्कुल भी ना हो। पीनू, तुम अभी यह सब बोल रही हो। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम भी इसी तरह अपने बच्चों का ध्यान रखोगी। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। जंगल के सभी पेड़ उखड़कर गिरने लगे। तभी पीनू चिड़िया उड़कर टोनी चिड़िया के पास आई। टोनी, जंगल में बहुत तेज तूफान है। जिस पेड़ पर मेरा घर है उस पेड़ की जड़ें बहुत कमजोर हैं। वह पेड़ कभी भी गिर सकता है। पीनू, तुम चिंता मत करो। जब तक तूफान बंद नहीं हो जाता तुम मेरे पास रह सकती हो। मेरे पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत हैं। कुछ ही देर बाद टोनी के पास मिट्ठू तोता आया। टोनी, मेरी जान बचाओ, तेज तूफान में मेरा घर गिर गया है। मिट्ठू भैया, आप परेशान ना हो। जब तक तूफान थम नहीं जाता आप मेरे पास रह लीजिए। टोनी, तुमने इतने बड़े तूफान से मुझे बचाया। तुम सच में एक अच्छी चिड़िया हो। और इतना बोलकर मिट्ठू तोता वहां से चला गया। टोनी, तुम सचमुच एक बहुत अच्छी दोस्त हो। तुमने मुझे इतने बड़े तूफान से बचाया। ठीक है दोस्त, अब मैं चलती हूँ। सभी पक्षी अपने अपने घर चले गए। एक दिन टोनी खाने की तलाश में घर से निकली। जब कुछ समय बाद टोनी चिड़िया वापस लौटी तो टोनी का एक बच्चा घर पर था ही नहीं। माँ, एक चील आंटी आई थी। वह छोटू को उड़ाकर ले गई। टोनी चिड़िया गुस्से में चील के घर की तरफ उड़ी। कुछ समय बाद पीनू चिड़िया टोनी चिड़िया के घर आई। बेटा, तुम्हारी मम्मा और छोटू कहाँ पर हैं? चील आंटी छोटू को उड़ाकर ले गई तो मम्मा छोटू को वापस लाने गई है। पीनू चिड़िया तुरंत टोनी चिड़िया के पास पहुंची। टोनी, ये सब क्या हो गया? पीनू, मेरे जाने का टाइम आ चुका है। मेरे बाद तुम मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना। टोनी ने चील से लड़ाई करके अपने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन टोनी चिड़िया बहुत अधिक घायल हो चुकी थी। टोनी, मैं दोनों बच्चों का ध्यान रखूंगी। और टोनी चिड़िया इस दुनिया से चल बसी। पीनू दोनों बच्चों का ध्यान रखने लगी। टोनी के बच्चे पीनू चिड़िया को ही अपनी माँ समझने लगे। पीनू टोनी चिड़िया के बच्चों को तीनों टाइम का खाना तो देती, पर टोनी के बच्चों को माँ का प्यार ना दे पाई। माँ, आप हमारे साथ क्यों नहीं खेलती? टोनी माँ तो हमारे साथ खेलती भी थी और पूरे दिन हमारे साथ ही रहती थी। पीनू चिड़िया बिना कुछ बोले वहां से उड़ गई। एक दिन अचानक पीनू चिड़िया भी बीमार हो गई। बीमार होने के कारण पीनू टोनी के घर टोनी के बच्चों के पास ना जा सकी। टोनी के बच्चे पीनू चिड़िया के आने का इंतजार करते रहे। जब पीनू चिड़िया ना आई तो दोनों बच्चे पीनू चिड़िया के पास आ पहुंचे। बीमार पीनू माँ को देखकर दोनों बच्चे पीनू चिड़िया की देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में पीनू चिड़िया ठीक हो गई। पीनू चिड़िया, टोनी के बच्चों ने तुम्हारी बहुत सेवा की। अगर ये तुम्हारा ध्यान ना रखते तो तुम इस दुनिया से चल बसी थी। मैं कितनी गलत थी जो बच्चों को बहुत समझती थी। अब से मैं कभी भी इन दोनों बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। पीनू चिड़िया
टूनी चिड़िया के बच्चों का ध्यान एक माँ की तरह रखने लगी। पीनू चिड़िया, क्या हुआ जोशी कबूतर, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पीनू तुम्हें क्या बताऊं, जंगल में एक बहुत बड़ी चील घुस आई है। चील सभी पक्षी के बच्चों को पकड़ पकड़ कर खा रही है। क्या सचमुच तुमने चील को देखा है? हाँ, तभी तो तुम्हारे पास आई। तभी वहां पर मिट्ठू तोता आया। उसी पीनू, चील ने मेरा एक बच्चा खा लिया। मीठू, तुम रोना बंद करो। हमें चील से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना होगा। पर ये सब होगा कैसे? सभी पक्षी अपने बच्चे को चील से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित स्थान सोचने लगे। तभी पीनू चिड़िया को एक सुरक्षित जगह याद आई। दोस्तों, मुझे एक सुरक्षित स्थान मिल गया है। तो बताओ, हमारे बच्चे चील से कहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं? कूची कौआ का घर जंगल से बहुत अलग है, वहाँ एक चील का पहुँचना मुश्किल है। हम कूची कौआ के घर पर अपने बच्चों को रख सकते हैं। कूची कौआ बहुत हरामी था। सब पक्षियों को यह बात मालूम थी। फिर भी सभी पक्षी कूची कौआ के पास हेल्प मांगने के लिए तैयार हो गए। पीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता कूची कौआ के पास आ पहुँचे। पीनू चिड़िया ने कूची कौआ को चील के बारे में सारी बात बताई। कूची कौआ, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। बहन, मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है कि मैं सबके बच्चों को अपने घर पर रख सकूं। तुम अपने बच्चों के लिए कोई और स्थान खोज लो। कूची कौआ का घर काफी बड़ा था। फिर भी कूची कौआ ने पीनू चिड़िया की कोई हेल्प नहीं की। अगले दिन कूची कौआ पीनू चिड़िया के पास रोता हुआ आया। पीनू चिड़िया, मेरे बच्चे को चील ने खा लिया। हम जंगल में दाना खा रहे थे, तभी पीछे से चील आई और मेरे बच्चे को उठाकर ले गई। कूची कौआ, तुम रोना बंद करो। इस चील से हमारे बच्चे को अब सिर्फ टूनी चिड़िया ही बचा सकती है। जूसी कबूतर टूनी चिड़िया के पास पहुंचा और टूनी चिड़िया को जाकर सारी बात बताई। जूसी कबूतर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, चलो। फिर टूनी चिड़िया और जूसी कबूतर पीनू चिड़िया के पास आ पहुंचे। तुम में से कोई मुझे चील के घर लेकर चलो। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें चील के घर ले चलती हूँ। टूनी चिड़िया और पीनू चिड़िया चील के घर के पास पहुंचे। टूनी ने देखा चील अपने बच्चे के साथ बैठकर आराम कर रही है। टूनी चिड़िया वहीं बैठकर चील को देखती रही। कुछ समय बाद चील उड़कर वहां से चली गई। टूनी तुरंत चील के घर के पास पहुंची और चील के बच्चे को उठाकर ले आई। ये तुमने क्या किया? चील का बच्चा उठा लाई? अब तो चील किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम सब डरो नहीं। फिर टूनी चिड़िया वापस से चील के घर के पास पहुंची। चील घर पर अपने बच्चे को ना पाकर रो रही थी। तभी टूनी चिड़िया चील के करीब पहुंची। चील, क्या हुआ? क्यों रोती हो? मेरा बच्चा यही था, जाने कहाँ चला गया। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने ना जाने कितनी माँ से उनके बच्चे छीने हैं। ये सब उसी का फल है। चील बिना कुछ बोले सिर्फ रोते जा रही थी। तभी पीनू चिड़िया चील के बच्चे को लेकर चील के पास आई। चील ने बच्चे को देखकर रोना बंद कर दिया। चील, मुझे तुम्हें सिर्फ यह दिखाना था, किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करने पर माँ पर क्या गुजरती होगी। टूनी चिड़िया, तुम आज मुझे सही रास्ते पर ले आई। मैं आज तक कितना बड़ा अपराध कर रही थी।
चील को अपनी गलती का पछतावा हो गया। चील ने सभी पक्षियों से माफी मांगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं वापस चलती हूँ। तुम सब एक साथ प्यार से रहना। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।